प्रिय भक्तजनों, देवभूमि एस्ट्रो में आप सभी को कमला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, 27 मई 2026 को कमला एकादशी व्रत मनाया जाएगा। यह व्रत अत्यंत ही शुभकारी है। प्रिय भक्तजनों, कमला एकादशी व्रत की कहानी कथा अत्यंत ही रुचिपूर्ण और पवित्र है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले त्रेता युग में महिष्मति नाम का एक राज्य था। इस राज्य पर राजा कृतवीर्य राज्य करते थे। वह बड़े परमवीर थे, लेकिन संपूर्ण सुख सौभाग्य होते हुए भी संतान न होने के कारण वह बड़े दुखी रहते थे। उन्होंने कई यज्ञ करवाए, हवन करवाए, लेकिन किसी भी प्रकार से उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब उन्होंने विद्वान लोगों से विचार विमर्श किया। इसके पश्चात उन्हें ज्ञात हुआ कि पूर्व जन्म के दुष्कर्मों के कारण उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अतः उन्हें कठोर तपस्या करनी चाहिए। राजा कृतवीर्य कठोर तपस्या के लिए वन में चल पड़े। उनकी अत्यंत परम पवित्र पतिव्रता नारी पद्मनी भी, जो कि उनकी पत्नी थी, उनके साथ चल पड़ी। दोनों ने ही जंगल में जाकर कठोर तपस्या की। राजा कृतवीर्य तपस्या करते करते सूख कर कांटे हो गए, लेकिन भगवान ने किसी भी प्रकार से दर्शन नहीं दिया। राजा कृतवीर्य अब इतने कमज़ोर हो गए कि वह तपस्या करने में भी असमर्थ हो रहे थे। तब उनकी पत्नी पद्मनी ने कठोर तपस्या की, लेकिन तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए और उन्हें उस तपस्या का फल प्राप्त नहीं हुआ। वहाँ राजा कृतवीर्य धीरे धीरे उनका शरीर निरंतर क्षीण होता जा रहा था। पद्मनी यह देखकर बड़ी दुखी हो रही थी। रानी पद्मनी अपने पति की मरणासन दशा को देखकर अत्यंत दुखी हुई। तब वह जंगल भटकती भटकती ऋषि अत्रि के यहाँ पहुँची। ऋषि अत्रि उस समय के बहुत बड़े तपस्वी महर्षि थे। उनकी सती सावित्री पत्नी अनसुया थी। पद्मनी माँ अनसुया के पास पहुँची और उनसे अपनी सारी व्यथा कही। उनके दुख को सुनकर माँ अनसुया ने कहा, हे पुत्री, तुम पुरुषोत्तम मास की कमला एकादशी व्रत को नियम पूर्वक करो। उस व्रत को करने से भगवान विष्णु तुम पे प्रसन्न होकर के तुम्हें दर्शन देंगे। माँ अनसुया का यह वचन सुन करके रानी पद्मावती ने कमला एकादशी व्रत का निश्चय किया। रानी पद्मनी ने यह वचन सुनकर के कमला एकादशी व्रत करने का निश्चय किया। उन्होंने यह व्रत निर्जला अर्थात पूरे दिन भर बिना पानी पिए इस व्रत को किया। उन्होंने पूरे दिन भर बिना जल ग्रहण किए हुए भगवान विष्णु का हरि नाम का जाप करते हुए बिताया। उन्होंने हरि नाम मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का बिना जल पिए हुए दिन भर जाप किया। भगवान विष्णु उनकी यह भक्ति देख करके अत्यंत प्रसन्न हुए तथा प्रकट होकर के उन्होंने उन्हें संतान का वरदान दिया। साथ ही पूर्व जन्म के दुष्कर्मों का, पापों का भी उन्होंने वरदान दे करके नाश कर दिया। इस प्रकार पद्मिनी और राजा कृतवीर्य भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करके पुनः अपने राज्य में गए और इन दंपति को एक महान पुत्र की प्राप्ति हुई। इस पुत्र का नाम अर्जुन सहस्त्रबाहु रखा गया। यह पुत्र अर्जुन सहस्त्रबाहु रामायण में अत्यंत ही प्रसिद्ध है। कहा जाता है अर्जुन सहस्त्रबाहु में 10,000 हाथियों का बल था और यह अत्यंत ही भगवान शिव का भक्त भी था। इसने अपने तप से भगवान शिव को प्रसन्न करके 1,000 बाहुओं का वरदान प्राप्त किया था। इस प्रकार पद्मिनी ने कमला एकादशी व्रत से अपने पूर्व जन्म के पापों का नाश करके वर्तमान जन्म में सुख और सौभाग्य प्राप्त किया। बोलो भगवान विष्णु की जय। बोलो भगवान विष्णु की जय।